शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक जिनके पुरतपाल भगाधिरोत्तम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। दिक्वा सुदुस्तेज सुरेप्सितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठवारिवचसा यद्गातरण्यम् मायामृगं दयितेप्सितमन्मुधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमान्यलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुतगणेभ्यः। धनुषीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरं भादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीर्हेक्षणम् सारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंधन किए नाशक विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।
ब्रह्मांड नायक के नेता विश्व के कर्णधार भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र जी के श्री चरण कमलों में इस दास का कोट कोट प्रणाम है। तदुपरांत अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत लाल जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम है। राम देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, मान देवता, अंतरिक्ष देवता, उपस्थित आवाहित मान्य कोटि देवता, आकर के सभी अपना स्थान ग्रहण करें, दास पर कृपा बनाए। उपस्थित मातृ वृंद, बाल वृंद, वृद्ध वृंद, वृंद वृंद सभी का यथोचित अभिनंदन करते हुए वाणी को प्रारंभ करने के पूर्व आइए हम चाहेंगे एक दो बार भगवान नाम संकीर्तन हो जाए तो राम कथा संभव सेवा करने का सुप्रयास किया जाए। बड़ी ही श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति भावना के साथ सब लोग मिलकर के भगवान का पावन नाम बोलेंगे कि भजो सीता राम राम, भजो प्यारे राम राम, भजो सीता राम राम, भजो प्यारे राम राम। इनका नाम ही है मंगल भवन। अमंगल हारी द्रव उसको दशरथ अजीर बिहारी। अजीर माने अजीर कहते हैं आंगन को। जो राजा दशरथ जी के आंगन में अजीर में विहार करते हैं वो मंगलों के भवन हैं, अमंगलों का हरण करने वाले हैं। देखो राम नाम पर आप यदि विश्वास करेंगे तो फल देखो भैया विश्वास में होता है। विश्वास फलदायक, विश्वास में फल है। अगर विश्वास नहीं है तो चाहे जहां जाओ कुछ भी प्राप्त
होने वाला नहीं। श्रद्धा और विश्वास के साथ में जो भी भगवान का स्मरण करते हैं, तो जो श्रद्धा भाव से जपते हैं, मुहमागा पर वो पाते हैं, इसमें शंका की बात नहीं, तो बिगड़ी बात बनाते हैं। भगवान अपने भक्तों की बिगड़ी बनाते हैं। दुनिया वालों से भगवान का नियम अलग है। दुनिया वाले बलवान का साथ देते हैं, लेकिन हमारे भगवान का नियम है वो निर्बल का साथ देते हैं। जिसका कोई नहीं होता है उसके हमारे प्रभु होते हैं। निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम होते, निर्बल के भगवान होते हैं। सब रहे उस भाव से हमें जाना होता है भक्त के सामने, जो भी भाव से भक्त बुलाए। इसीलिए तो हम आप लोग भगवान की वंदना करते हैं। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। ये स्तुति सब लोग गाते हो। तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही बंधु हो, तुम्ही सखा हो। कितने उदार हैं हमारे सरकार। अगर आपने विचार किया कभी, कितने उदार हैं। ये शब्द कोई आप प्रयोग करें। अब भगवान को चाहे माता कह दो तो प्रसन्न, पिता कह दो तो प्रसन्न, बंधु कह दो तो प्रसन्न। मेरा भक्त प्रसन्न रहे, हमें वो जिस भाव से बुलाए हम जाएंगे। और आप लोग कहीं जा रहे हो, कोई मिल जाता है, कहाँ गई राम चाची, तो बोले तो हम चाची दिखाई दो चार चट्टा झड़ा। और देविया कहीं जा रही हो, कहा कक्कू जय राम, कहाँ गए राम। लेकिन हमारे सरकार कितने उदार हैं। वो कहते हैं कि मेरा भक्त प्रसन्न रहे। वो चाहे मुझे माँ कह दे, चाहे पिता कह दे, चाहे बंधु कह दे, चाहे सखा कह दे, चाहे जिस भाव से वो बुलाए, हमें जाना होता है। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा बंधुओं, भगवान से कोई रिश्ता बनाओ, भगवान से कोई नाता बनाओ। जब आप भगवान से नाता बनाएंगे तभी आप भगवान से जुड़ जाएंगे। जिन लोगों ने भगवान से नाता बना लिया उनका जीवन पार हो गया। द्रौपदी ने अपने भगवान श्याम सुंदर कन्हैया को अपना भाई माना। द्रौपदी ने अपना भाई माना और माता कौशल्या ने प्रभु को अपना पुत्र माना। राजा दशरथ ने अपने उनको पुत्र माना। जिस भाव से जिसने पुकारा भगवान ने जाकर के वहां उसकी मदद की। क्योंकि भगवान कहते हैं करहु सदा जिनके रखवा।
रक्षा करती है। जिम बालक राखे महतारी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग मेरे एक शब्द पर ध्यान देना। मेरी कथा शब्द और भाव पर आधारित है और जहाँ से लोग सुन रहे वहां से भी सब लोग ध्यान दें। जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की सदा ऐसे रक्षा करते हैं जैसे कि माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। यही रिश्ता भगवान अपने भक्त के प्रति अपनाते हैं। जिम बालक राखे महतारी। भाई रिश्ता तो बहुत है। बाबा ने ये नहीं लिखा जिम बालक राखे पापा डैडी डैडा। जिम बालक राखे पापा डैडी डैडा नानी नाना काका कक्कू। जिम बालक राखे महतारी। क्योंकि संसार में जो हृदय माता का होता है ऐसा हृदय परमात्मा ने आज तक बनाया ही नहीं जो हृदय माँ का होता है। वो पुत्र हो जाए तो कुछ भी कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता के हृदय में अगर बच्चा सुखी है तो माँ प्रसन्न है, बच्चा दुखी है तो माँ दुखी है। कितनी ममता होती है माँ के हृदय में। इसी प्रकार से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। वो माँ का दर्जा होता है, वो माँ का स्थान होता है जो किसी भी तराजू पर तौला नहीं जा सकता। पिता का भी होता है लेकिन अगर पिता का अधिकार पुत्र पर आकाश से ऊंचा है तो मैया का अधिकार पुत्र से पृथ्वी से बढ़कर माना गया है। लिखा है सहस्रंत पितरन माता गौरवेना दिच्यते। पुत्र के ऊपर अधिकार माता का बाप से 100 गुना अधिक होता है। दूसरों का प्यार और माँ का क्रोध अपने बच्चे के लिए बराबर होता है। माँ अपने लाल को क्रोध में डांटती है, फटकारती है, मारती भी है और बाद को उतरे को प्रायश्चित भी करती है। मेरे लाल को चोट न आ गई हो, मेरा लाला घबरा न गया हो, मेरा लाला भयभीत न हो गया हो। बाद में आकृति आता है जब लाल तो माँ हृदय से लगा कर उसे वात्सल्य और प्रेम दर्शाती है। ये है माँ की ममता, ये है माँ का प्यार। द्रौपदी ने भगवान को अपना भाई माना। कोई रिश्ता भगवान से आप बना लो, जिस रिश्ते में आपको आसानी लगे वो रिश्ता भगवान से बनाइए, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। माँ का रिश्ता बनाओ या बहन का रिश्ता बनाओ, माने जो भी रिश्ता बनाओ। तो द्रौपदी ने भगवान से बहन का रिश्ता बनाया और जबकि भगवान श्याम सुंदर इसी चौपाई पर हम आपको कथा सुनाएंगे। करो सदा दिन के रखवाली जिम बालक राखे महतारी। कथा तो आप सब लोग जानते हो, सब विद्वान हो। कथा द्रौपदी अपने भैया को कन्हैया को अपना भाई मानती है। कैसे भाई मानती है? जबकि भगवान द्रौपदी के सगे भाई नहीं है। द्रौपदी के सगे भाई भगवान नहीं है, फिर द्रौपदी किस रिश्ते से भगवान को अपना भाई मानती है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन है सुभद्रा। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन है सुभद्रा और सुभद्रा द्रौपदी की सौत है। सुभद्रा द्रौपदी की सौत है। द्रौपदी 5 पतियों की रानी है और एक वर्ष हर पति के सानिध्य में द्रौपदी रहती थी। तो द्रौपदी ने अपने पतियों से कहा था तुम लोग मेरे 5 पति हो और एक वर्ष तक मैं हर पति की सेवा अलग अलग करती हूँ और 1 वर्ष तक तुम्हें अकेलापन एहसास होगा, इसलिए मेरी आज्ञा है, मेरी इच्छा है, आप लोग अपनी दूसरी शादी कर सकते हो। अगर द्रौपदी चाहती तो शादी नहीं होती, लेकिन द्रौपदी ने कहा वो 1 वर्ष तुम्हारा अकेला, इसलिए आप लोग अपनी अपनी शादी कर लो। तो सब लोगों ने अपना अलग अलग एक विवाह भी किया था। अब भगवान श्री श्याम सुंदर की जो बहन सुभद्रा है, इनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन के साथ हुआ तो द्रौपदी सुभद्रा की सौत है। देखो बात सगे और सौतेले की नहीं होती है, बात होती है प्रेम की, बात होती है प्रेम की। तो द्रौपदी भगवान कन्हैया को इतना मानती है जितना अपने सगे भाई धृष्टद्युम्न को नहीं मानती है, इतना अपने भैया कन्हैया को मानती है। और कन्हैया के भी हृदय में
वो भाव है जो हस्तिनापुर जब कभी आते हैं तो सुभद्रा के यहाँ बात को जाते हैं और पहले द्रौपदी के यहाँ जाते हैं। भगवान ने कहा भी था द्रौपदी से कि ऐ बहन कि जैसे नक्षत्र सदा पहले मृग के गैले पर आउल अद्रा और तैसे हमारे बड़े बहिनी पहले द्रौपदी ते ही बात सुभद्रा। है ये प्रेम है भगवान और द्रौपदी का। द्रौपदी भगवान के लिए इतना त्याग करती है क्या बताया जाए। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने अपनी रानियों की परीक्षा करना चाहा। आप सब लोग जानते हो, ध्यान देना, भगवान श्याम सुंदर के 16,108 रानी है। बड़ा छोटा परिवार है भगवान के मास्टर साहब, हाँ बड़ा छोटा परिवार। 16,108 रानी रहे, 1,61,080 पुत्र रहे, छोटा परिवार रहे। हालांकि हर एक रानी से 11 पुत्र हुए हैं। यहाँ कन्याओं की गणना नहीं है, 10 पुत्र और एक कन्या प्रत्येक रानी से हुई है भगवान श्याम सुंदर की। तो यहाँ 16,108 रानियां पूरी लगा रही थी पाले भगवान। एक बार भगवान ने देखा, मन में सोचा ये हम 16,108 रानी हमारी है, इनमें हम ये देख रहे हैं कि सबसे हमदर्द हमारी रानी कौन है, या बेकार में हम लगा रही थी पाले पूरा बकर भरा। पत्नी की भी परीक्षा करनी चाहिए। वाहन रामायण में लिखा है कि निज प्रतिबिंब बरकु भल जाई लेकिन जान न जाई नारी गति भाई। निज माने अपना, प्रतिबिंब माने परछाई, पकड़ी नहीं जा सकती है। लेकिन कभी कहता है भले पकड़ लो लेकिन नारी की चाल को फिर भी जान नहीं पाओगे। ये पेवर झूठ नहीं है भैया 100%, लेकिन ऐसा बढ़िया नमक मिर्चा लगा के प्रस्तुत करेंगी, जानोगे बिल्कुल सत्य है। इसलिए बाबा ने लिखा है। तो भगवान ने सोचा हमें रानियों की परीक्षा करनी चाहिए, तो परीक्षा कैसे की जाए। एक बार भगवान ने शिशुपाल को मारने के लिए जल्दबाजी में चक्र उठाया, तो थोड़ा चक्र भगवान की उंगली में लग गया। कुछ भी तो भगवान गन्ना तू सब है तो करता लगता रागनी फट गए। हाँ भाई तू सब तुझे करना भाई, तोरी कोई दया हो हमें नहीं मालूम, भगवान जाने। हाँ लेकिन उंगली कट गई। शिशुपाल को मारने के लिए भगवान ने जल्दबाजी में सुदर्शन चक्र उठाया, तो थोड़ा चक्र भगवान की उंगली में लग गया और उंगली कट गई। भगवान की उंगली से रक्तस्राव होने लगा, खून बहने लगा। भगवान ने इससे उंगली किए और खून की रक्तधारा बह रही है, रक्त की धारा बह रही है। भगवान बड़े जोर चिल्लाए, दौड़ो दौड़ो द्वारकावासी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, हमारी उंगली कट गई, हमारी उंगली कट गई। इतना जोर भगवान चिल्लाए, उंगली क्या कट गई हो मानो आइटम बम तक पड़ी होगी पर। अरे उंगली तो हमेशा लोगों की कटाई करती है, इसमें क्या बात। लेकिन वो रानियों की परीक्षा ले रहे हैं। वही 16,108 रानी समय राजभवन दौड़ी दौड़ी घूमे, चलो चलो चलो, अमरीका के बैठे, अमरीका के बैठे, अमरीका के बैठे। किसी ने कहा डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ, हकीम बुलाओ, ये करो वो करो। किसी ने कहा डॉक्टर वैद्य समय पर मिला न मिला, आलू पूछो, इनकी अंगुरी मान दो। ये भी एक रक्त बंद करने की घरेलू दवाई है। अगर कदाचित आप लोगों की उंगली कट जाए और दवाई कोई मौजूद न हो तो कच्चे आलू घर में धरे होते हैं, कच्चे आलू, उनका पूंछ की उंगली पर बांध ले, खून तुरंत ही बंद। ना मानो अरे चक्कू ले, अंगुली काटो, आलू ले बांध के देखो, रक्त तत्काल बंद हो जाएगा। सभी रानियां दौड़ी दौड़ी घूमे, अब भगवान का खून बह रहा।
का प्रेम देखिए मेरे प्यारे बंधुओं। तत्काल वहां पर द्रौपदी आ गई और द्रौपदी ने देखा मेरे भैया की उंगली कट गई, मेरे भैया की उंगली से रक्त बह रहा है और हमारी समय भौजाई दौड़ी दौड़ी घूम रही है। द्रौपदी ने तत्काल क्या किया, ये और भाई बहन का महत्व देखिए मेरे बंधुओं। ऐसी आलीशान साड़ी पांचाली कृष्णा द्रौपदी पहने रहा अपने नैहर के मायके के। इन देवियों को मायके की वस्तु बड़ी प्रिय होती, उसे बड़ा संभाल के रखती है। मायके की चीज बहुत प्यारी और जब कभी वो देखे खाया मैं के साथी पप्पा आवाज नहीं दे रहा ठीक है बचा के दल तो चलते मायके की चीज पर बड़ा गर्व होता है। वो कीमती साड़ी द्रौपदी पहने थी और लेकिन जब देखा मेरे भैया की उंगली कट गई है, द्रौपदी ने तत्काल 2 अंगुल की साड़ी को फाड़ करके भगवान श्याम सुंदर की उंगली में पट्टी कर दिया। बहता हुआ रक्त भगवान की उंगली का बंद हो गया। भगवान ने जब ये देखा तो भगवान रोने लगे, द्रौपदी को हृदय से लगाकर बोले बहन ये तुमने क्या किया, मेरी उंगली कट गई थी, कहीं कोई पुरानी चीट मिल जाती उसे अपनी उंगली पर लपेट लेते, तुमने अपनी कीमती साड़ी बर्बाद कर दी, वो भी नैहर की। तो द्रौपदी ने रोते हुए अपने भैया कन्हैया से कहा मेरे भाई अरे मेरे कन्हैया, अरे मेरे माधव मुकुंद चंद्रनंदन लीला पुरुषोत्तम गिरधारी माध वेद श्री कृष्ण, ये साड़ी चाहे जितनी कीमती हो, ये साड़ी चाहे जितनी कीमती हो, क्या मेरे भैया के रक्त से ज्यादा कीमती है, क्या मेरे भैया के खून से ज्यादा कीमती है? अरे भैया ये तो साड़ी है। क्या द्रौपदी ने इस बात पर जवाब दिया? बंधुओं जरा विचार करो क्या कहती है द्रौपदी। अरे भाई श्याम सुंदर ये आवई जो तुम्हारे काम, कौन मसले तक चीर दूं ये रेशम के तागे हैं और तागे हैं पुराने, इन्हें तुर न भूल जाने हम, दूल्हा के जोरे नाती दुल्हन के पागे हैं। अरे तैने कहा फाड़ा चीर, अलंकार देखिए तैने कहा फाड़ा चीर, अब चीर देखते ही चीर, अब होकर अधीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। अब वही है अभागे जो कि बढ़े नहीं भागे हैं, भाग्य उनके जागे सखी उंगली पे जो धागे हैं, वही है अभागे जो बढ़े नहीं भागे हैं, भाग्य उनके जागे सखी उंगली पे जो धागे हैं। मैंने साड़ी नहीं फाड़ी है, हमारी 2 अंगुल की साड़ी के धागों को तुम्हारी उंगली का बहता हुआ रक्त देख करके दर्द नहीं बर्दाश्त हुई, अब ये खुदल गए हमारी साड़ी को छोड़ करके तुम्हारी उंगली में चारों ओर लिपट गए। तागे वही कीमती हैं जो भैया तुम्हारी उंगली में लग गए। मेरे भाई बहन जरा विचार करो द्रौपदी ने कैसा बढ़िया जवाब दिया। ये साड़ी में तागे बहुत हैं, लेकिन तागे वही कीमती हैं जो तुम्हारी उंगली में चारों ओर लगे और बाकी ये तागे सब बेकार हैं।
यहाँ पर उपदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है कि हमारा चाहे धन हो, चाहे समय हो, चाहे भी कोई किसी प्रकार की वस्तु हो, वही सार्थक है जो भगवान की सेवा में लग जाए। बंधुओं, धन के मार्ग 3 हैं, याद रखना। धन के मार्ग 3 हैं, दान, भोग, नाश। 3 मार्ग पर धन जाता है। धन का पहला मार्ग है दान, और दूसरा मार्ग है भोग, तीसरा मार्ग है नाश। आप अपने धन को दान में लगाओ, ये प्रथम मार्ग है। दान में लगाओ, प्रथम मार्ग। अब जो अपने धन को प्रथम मार्ग में लगाता है, उसके घर में कभी धन कम नहीं पड़ता है। कैसे नहीं कम पड़ता है? कैसे नहीं कम पड़ता है? क्योंकि वो धर्मवान है, वो धर्मशील है। अधिकतर लोग कहते पंडित जी क्या बताएं, कमाते तो बहुत है लेकिन बचता नहीं है, कुछ बरकत ना हो। बरकत का छेना खिलो तब मिलेगा। धर्मवान को यह बात सोचने की आवश्यकता नहीं। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। महात्मा श्री गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, रामायण तो हमें जीने का सार बताती है। हम रामायण के अनुसार अपने जीवन में चले। रामायण हमें बताती है हम कैसे अपने घर परिवार में रहे, कैसे भाई भाई में रहे, कैसे पिता पुत्र में रहे, कैसे पति पत्नी में रहे। रामायण हमें उपदेश देती है। रामायण दर्पण है। धन कहाँ जाता है? कि जिमी सुख संपत्ति, सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाई सुभाए। कैसे जाती है? कि जिमी सरिता सागर मह जाई, और सत्य पिता ही कामना नहीं। जैसे सरिता माने नदी, ये जितनी नदियां हैं, चाहे कोई छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये सभी नदियां सागर में जाती हैं। सागर को कामना नहीं कोई नदी आकर हमरे में मिले ना, लेकिन ये जाती है उनके पास, जाती है। सत्य पिता ही कामना नहीं, क्योंकि कामना नहीं है इसलिए वो जाती है। आप लोग इस कामना करोगे, शरीर में जितने कामनाओं के कांटे आप लोग जुड़ा रखेंगे, उतना ही आपको जीवन में दर्द होगा। कामना नहीं करनी चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। इसी प्रकार से सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, सागर में जाती है। अब मेरा गौर से, प्रथम मार्ग धन का है दान। अगर आप दान नहीं कर पा रहे हो, हालांकि जो दान करेंगे तो आपके घर में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मान लिया आप दान नहीं कर रहे हो, तो हम नहीं कहते आप दान कतई न करो, कोई बात नहीं। कंजूस भाई बहुत लोग हैं, दान नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप भी दान न करो, उसका उपभोग कर लीजिए। दूसरा मार्ग है उपभोग, अपने खर्चे में ले लो। जिन लोगों ने जीवन में कभी दान भी नहीं किया और उपभोग भी नहीं किया, अपने खर्चे में भी नहीं लिया, दान भी नहीं किया, खूब बैंक बैलेंस किया, तो तीसरा मार्ग तो बचा नाश। नाश कैसे हो जाएगा वो धन? किस प्रकार से होगा? ये भगवान की इच्छा है। आपके कुल में, आपके घर में आपका पुत्र या कोई पोता ऐसा भेज देंगे जो जुआ दारू में पी करके सब बराबर कर देगा, बेचवाची सब बराबर। उसके बाद सीता कुमार रिक्शा चले हैं, कचेरी कचेरी कचेरी, 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। ये उन्हीं के घर में होता है जिनके घर में कभी दान नहीं हुआ है। दान करने से आपका धन पवित्र होता है। जब आपका धन पवित्र होगा तो आपका
मन पवित्र होगा मेरे भाई, और जब मन पवित्र होगा तो आपका कार्य भी पवित्र होगा। जब कार्य भी पवित्र होगा तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा विश्वास करें आप लोग। प्रथम मार्ग है धन का दान, दूसरा उपभोग और तीसरा नाश। तो वही द्रौपदी ने कहा है भैया ये साड़ी के तागे वही कीमती हैं जो तुम्हारी उंगली में लगी है। अब ये यज्ञ हो रहा है आप लोगों का, पूरे विश्व में कार्यक्रम जा रहा है पीतपुर का, पूरे विश्व में ऑनलाइन सब लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। विश्व में आपका नाम हो रहा है, जो भी आपके यहाँ घोषणा हो रही है दान की, जो भी कार्यक्रम हो रहा है, ये आपका नाम विश्व में जा रहा है। ये क्या प्रभु की कृपा काम है? आपका अच्छा काम करने का मन हो, सन्मार्ग में हमारा मन लगे, यही भगवान की कृपा है। मन न लगे, जानो भी भगवान की कृपा नहीं है। सब प्रभु की कृपा जान करके उनका ही प्रसाद मान करके ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान से जब द्रौपदी ने ये कहा अरे भैया ये साड़ी के तागे क्या है, हम तुम्हारी सेवा में, द्रौपदी की नसों का जाल तक हाजिर है, नसों का जाल तक हाजिर है। याद रखना जब कभी आवश्यकता पड़े बहन को आजमा करके देख लेना। भगवान ने ये जब सुना तो भगवान द्रौपदी से लिपट कर रोने लगे और बोले बहन यहाँ एकांत है, भाई और बहन के पवित्र हृदय द्वार को कोई नहीं देख रहा है। याद रखना बहन ये 2 अंगुल की चीट का बदला तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा। एक दिन कन्हैया ऐसा चुकाएगा जो संसार देखेगा, संसार देखेगा। आप सब लोग जानते हो मेरे प्यारे भाई बहन, वही 2 अंगुल की चीट का बदला भगवान श्याम सुंदर ने द्रौपदी को द्रौपदी के चीरहरण में चुकाया। 10,000 हाथियों की ताकत से संपन्न दुशासन सारी खींचते खींचते परास्त हो गया। लेकिन जानो भगवान ने चैलेंज कर दिया, कौन ऐसा माई का लाल है अरे जो मेरी बहन को नंगी करना चाहे। अरे बहन को तो नंगी करना अलग है, कोई आवे हमारी बहन का एक नाखून तक नंगा कर दे। ये वही 2 अंगुल की सत्कर्म का लाभ है। आप लोग सब जानते हो जो द्रौपदी के साथ में हुआ, ऐसा तो बर्तानिया हुकूमत ब्रिटिश शासन में भी नहीं हुआ कि अपने ही कुल के लोग अपने ही कुल की बहू को भरी सभा में नंगी ही न करें, अभी तो जंघा पर बिठाने का प्रयास करें। कितना जघन्य अन्याय हुआ, कितना जघन्य अन्याय हुआ। बस जुबान के द्वारा शायद पांचाली कृष्णा द्रौपदी सबर से काम लेती तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता। बात आई तो थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जिस समय द्रौपदी आप सब जानते हो भरी सभा में लाई गई, जो खेल में द्रौपदी को 5 पांडव हार गए, गदा धनुष गांडीव सभी हथियार सब हार गए, तो दुर्योधन ने वहां पर क्या कहा, जो खेल में हो गई पांडव सुतन की अंधे का लाल कहा था। आज उस द्रौपदी को लाकर के सभा में
मेरे आंखें नहीं है। ये द्रौपदी ने कहा था। तो मैं इस समय सभा का राजा हूँ, तो जब मैं अंधा हूँ तो ये जितनी प्रजा बैठी है, ये जितनी सभा बैठी है, वो सब अंधी ही है। अंधों की सभा में उसे नंगी होने में कौन है कौन शर्म। जाओ। दुशासन ने सुना कि दुर्योधन ने कहा है द्रौपदी को ले आओ, तो दुशासन क्या करता है, एक छोटे से दूत को बुलाया। करो सदा दिन के रखवारी की बात राखे महतारी। ये चौपाई में भुजारा इसी चौपाई पर रखा है। तो दुशासन ने उस छोटे से दूत को भेजा और कहा जाओ भैया द्रौपदी को सभा में बुला लाओ और कह दो आकर के आज झाड़ू लगाए। उस समय द्रौपदी कहाँ है? उस समय द्रौपदी महारानी भानुमति के साथ में बैठी बातचीत कर रही है, जो दुर्योधन की महारानी है भानुमति। भानुमति के साथ बैठी बातचीत कर रही थी। सूत पुत्र आया और द्रौपदी से कहता है भाभी चलो, आपको दरबार में दत्ता ने बुलाया है। अब देखो हमारे देश की ये मर्यादा थी। तो भानुमति ने क्या कहा, महाराज जी से कह दो जाकर दरबार में नारियां नहीं जाती, दरबार में वहां नारियों की क्या आवश्यकता है। महाराज जी को कुछ कहना है तो आकर के ही राजभवन में कहे, द्रौपदी नहीं जाएगी। जाओ। सूत पूत वापस हो गया, लेकिन द्रौपदी ने कहा देखे तो आके हमारे पति ने क्या संदेशा भेजा है, क्या मेरे पतियों का संदेशा है, भैया वापस आओ, क्या बात है। तो सूत पुत्र ने कहा भाभी आपके पति जे में दांव में तुमको हार गए हैं, इसलिए अब तुम दुर्योधन की दासी बन गई हो, सभा में चल करके वहां पर झाड़ू लगाओ। एक बात आप लोगों ने कभी विचार की, बोलिए सत्य ईमानदारी से बताए, क्या द्रौपदी वास्तव में जुए में हारी गई थी? ना, द्रौपदी जुए में हारी नहीं थी। द्रौपदी के साथ में घोर जघन्य अन्याय हुआ। यही प्रश्न द्रौपदी ने उस सूतपुत्र से कहा कि जाओ भैया, अगर मेरे स्वामी दुर्योधन के सेवक हैं तो हमें भी सेवा करने में कोई संकोच नहीं होगा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब मुझे बताओ आकर। ये बताओ कि मेरे पति जुए में पहले अपने को हारे हैं या मुझको हारने के बाद में अपने को हारे। यही बात द्रौपदी के पास में पकड़ की थी बंधुओं। देखो अगर द्रौपदी को पहले दांव पर लगा देती तब द्रौपदी जुए में हारी जरूर मानी जाती, लेकिन पांडवों ने ऐसा नहीं किया, धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया। अपने समेत 4 भाइयों को दांव पर हार गए। जब सब कुछ हार गए दुर्योधन के सेवक हो गए, और जब दुर्योधन के सेवक बन गए तो द्रौपदी के ऊपर से इनका अधिकार समाप्त हो गया। फिर द्रौपदी के ऊपर इनका अधिकार नहीं रहा। लेकिन जब निराश हो गए तो दुर्योधन ने एक बात कही, अरे दादा अभी आपके पास वो वस्तु है, अगर उससे दांव पर लगा दो, अगर उस बार तुम जीत रहे तो जितना हारे हो वो सब तुम्हें वापस मिल जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा भैया क्यों मेरी हंसी कर रहे हो, अब मेरे पास बचा ही क्या है। दुर्योधन ने कहा अभी आपके पास द्रौपदी है, द्रौपदी, अगर द्रौपदी को दांव पर लगा दो, उस बार ये तुम जीत रहे तो जितना भी तुम हारे हो वो सब तुम्हें वापस मिल जाएगा। ये कहा, तब द्रौपदी को दांव पर लगाया। द्रौपदी को इस प्रकार से जुए में हराया गया, लेकिन द्रौपदी जुए में हारी नहीं है। वही प्रश्न सूतपुत्र ने आकर के सभा में पूछा, महाराज आपकी महारानी भानुमति ने दरबार में द्रौपदी को आने नहीं दिया, लेकिन द्रौपदी ने एक प्रश्न पूछा है कि हमारे पति जुए में पहले हमको हारे हैं या अपने को हारने के बाद में हारे हैं। मेरे भाई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार द्रौपदी ने इस प्रश्न को दोहराया सभा में, लेकिन द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देने वाला वहां पर कोई नहीं है।